आइए देखते हैं राजेंद्र सिंह सेंगर जी को, जो कि मुंबई के एक अच्छे लेखक हैं। हमने उनके साथ अपनी पत्रिका द बिग मार्केट जर्नल के लिए साक्षात्कार लिया है। आइए देखते हैं इसकी झलक। सबसे पहले हमने उनसे पूछा है कि कृपया उस प्रकार के काम पर टिप्पणी करें जो आप एक स्थापित लेखक के रूप में करते हैं, जो एक विश्वव्यापी दावा और अच्छे पाठक श्रोता का आनंद लेता है। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मैंने अब तक 7 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके बारे संक्षेप में बताना चाहूँगा। इन पुस्तकों के नाम हैं कार्यालय जीवन और सकारात्मक चिंतन, ऑफिस में सेल्फ मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट्स, ऑफिस में सफलता के अचूक मंत्र, युवाओं की सफलता के मूल मंत्र, मन की अपार शक्तियाँ, श्री श्री सुख सागर और साधना के मोती प्रकाशनाधीन। इनमें से पहली 3 पुस्तकें व्यक्तित्व विकास और सेल्फ मैनेजमेंट पर लिखी गई हैं। इनका प्रयोजन है कि ऑफिस कर्मी अपने कार्यालय में आत्म प्रबंधन सही ढंग से कैसे करें तथा अपने अंतर संबंधों को कैसे बेहतर तरीके से जिएं। युवाओं और विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को सही मार्ग दिखाने के लिए युवाओं की सफलता के मूल मंत्र नामक पुस्तक लिखी गई है। हम युवा पीढ़ी को जैसी सीख देंगे, जैसे संस्कार देंगे, वह वैसी ही बनेगी और हमारे देश का भावी स्वरूप भी वैसा ही निर्धारित होगा। आज हर एक इंसान दुखी है। वह सुख, शांति और आनंद की खोज में दर दर भटक रहा है, किंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल पा रही है। उसकी यह तलाश मृग मरीचिका साबित हो रही है। अतएव आम आदमी को आध्यात्म के अर्थ को सरल भाषा में समझाने के लिए मन की अपार शक्तियाँ नामक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में मन का परत दर परत विश्लेषण किया गया है। आगे हमने उनसे पूछा है कि आपके हाल के काम क्या हैं, उन्हें संक्षेप में बताएं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि हाल ही में प्रकाशित श्री श्री सुख सागर नामक पुस्तक वरिष्ठ नागरिकों के दुखों को दूर करने के लिए लिखी गई है। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक दुखी हैं। उनके अपने उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वे पेट भर खाने को तरसते हैं, इलाज को तरसते हैं, सम्मान के लिए तरसते हैं और अपने नाती पोतों की किलकारियों और सानिध्य के लिए तरसते हैं। ऐसे बीमार, दुखी और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की व्यथाओं को दूर करने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई है। आगे हमने उनसे पूछा है कि निकट भविष्य के लिए और अगले 5 वर्षों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, या आप अगले 5 वर्षों में खुद को एक लेखक के रूप में कहाँ देखते हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मैं एक विपश्यना साधक हूँ। वर्तमान में मेरी साधनों पर आधारित साधना के मोती नामक पुस्तक का संपादन कार्य चल रहा है। मेरी सभी पुस्तकें हिंदी में हैं। मेरे पाठकों की मांग है कि वे अंग्रेजी में भी हों। अतः मेरी भावी योजना इन सभी पुस्तकों का अंग्रेजी वर्जन भी तैयार कराने का है। अभी योग्य अनुवादकों की तलाश में हूँ। अंत में हमने उनसे पूछा है कि क्या कुछ ऐसा है जिसे आप बड़े पैमाने पर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे कि आपका काम नैतिक प्रमुख या मकसद। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मैं लगातार 18 वर्षों से भगवान बुद्ध की ध्यान विद्या विपश्यना का अभ्यास कर रहा हूँ। इस कारण मन में करुणा और संवेदना का अजस्र स्रोत फूट रहा है। अब मुझसे दुखी मानव का चेहरा देखा नहीं जाता, पीड़ित की व्यथा देखी नहीं जाती, रोगी की कारुणिक दशा देखी नहीं जाती और मृत्यु की ओर जाते मानव की पीड़ा देखी नहीं जाती। मानवता के ऐसे सभी दुखों को कम करने के लिए एक दिन मन में सहज प्रेरणा हुई कि क्यों न अपनी लेखनी को कविता कहानी के बजाय अध्यात्म की ओर मोड़ा जाए और मानवता के कल्याण के लिए पुस्तकें लिखी जाएं। यही कारण है कि आज मैंने विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों, माता पिता, सरकार, समाज, साधारण जन, ऑफिस कर्मी, वरिष्ठ नागरिक सभी के उद्धार के लिए पुस्तकें लिखी हैं। और अंत में हम चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेखक के सभी संपर्क लिंक पाएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया घंटी आइकन को दबाएं और हमारे साथ बने रहें।